हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। अब हम लोग पीपल एज अ रिसोर्स के पार्ट नंबर 7 जो लास्ट पार्ट है उस पर चलेंगे और आप लोग हेडिंग डालेंगे इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हेडिंग डालेंगे? इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के दुष्प्रभाव है, प्रभाव पड़ेंगे एक देश के ऊपर, क्या क्या नुकसान उससे एक देश को उठाने पड़ सकते हैं, वो हम लोग इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आप लोग इसमें लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। Unemployment leads to the wastage of manpower resource, full stop. People who can be an asset for the economy turns into a liability. People who can be asset, A-S-S-E-T, asset for the economy turns into a liability, L-I-A-B-I-L-I-T-Y. देखिए स्पेलिंग थोड़ी मैं और बोल देता हूँ। लीड्स L-E-A-D-S है ना, वेस्टेज W-A-S-T-A-G, मैन पावर M-A-N मैन, फिर P-O-W-E-R, साथ लिखना है आप लोगों को मैन पावर। देखिए बात क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट से वेस्टेज होता है मैन पावर का, यानी कि जो काम करना चाहता है वही बेरोजगार बैठता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो उनका वेस्टेज होता है। ठीक है, क्योंकि वो भला बुरा इंसान है, काम कर सकता है, हाथ पैर चल रहे हैं उसके, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो इससे देश का तो वेस्टेज है ही सही। फिर दूसरी बात, जो एसेट हो सकता था वो लाइबिलिटी हो गया। देखिए ये दोनों कॉमर्स के टर्म से क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे, अगर कॉमर्स से आपका सामना होता है तो। अभी बात ये है, आप लोग इतना जानिए, एसेट होता है जो अच्छा हो किसी देश के लिए। एसेट या एसेट वो चीज़ हो जैसे कि देश, किसी कंपनी, किसी घर, किसी के लिए भी एसेट क्या है जो अच्छा हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं कमा रहा हूँ तो मैं अपने घर के लिए एसेट हूँ, एक देश के लिए एसेट हूँ। ठीक है, और लायबिलिटी होता है कर्ज। अब कर्ज कैसे? ठीक है, लायबिलिटी का परफेक्ट मीनिंग कर्ज नहीं है, मैं पहले आपको बताऊं। लायबिलिटी का मतलब वो जो चीज़ जो एक देश के लिए बोझ हो, है ना, बोझ एक परफेक्ट टर्म है, बोझ हो या बुरी हो, यानी कि एक बेरोजगार इंसान जो कुछ काम करके नहीं दे रहा, बस कहते हैं कि उसका खाना खा रहा है, तो वो क्या है, वो लायबिलिटी है। तो एसेट अच्छी चीज़ है, लायबिलिटी बुरी चीज़ है, आप लोग इतना माइंड में फीड करिए अभी तो एसेट जो एसेट हो सकता था, काम होता तो एसेट बन जाता, देश को कमा के देता, वो किस में बदल गया, लायबिलिटी में बदल गया। ठीक है, किसके लिए? देश के लिए, कुछ कमा के देश को नहीं दे रहा। तो पहले पॉइंट में यही था। सेकेंड आप लोग लिखेंगे, पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। पीपल डू नॉट हैव इनफ, ENOUGH, इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, है ना, लोगों के पास पैसा नहीं होता अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो बेरोजगार हैं। ठीक है, थर्ड लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स, TENDS, टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, ECONOMIC, इकोनॉमिक ओवरलोड, OVERLOAD। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता जाता है। इकोनॉमिक ओवरलोड मतलब कि पैसों की तंगी, वही बात है ना, बेरोजगार रहेंगे तो एक टाइम ऐसा खाने पीने को कुछ नहीं बचेगा, है ना, तो जो उनके पास इकोनॉमिक ओवरलोड है, लोड हो रहा है पैसे का, वो उनके ऊपर बढ़ता जाएगा, इकोनॉमिक ओवरलोड। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। द डिपेंडेंस, DEPENDENCE, डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। जो बेरोजगार है उनकी डिपेंडेंसी किस पे, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उन पे बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल, एक घर में 5 सदस्य रहते हैं, ठीक है, 4 बेरोजगार हैं, एक के पास काम है। अब ये एक पर्सन मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना भी कमाता है, तो ये इसका कम ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 जने पूरे, हम ये 4 माने, ये 4 बेरोजगार हैं, इसी पे तो डिपेंड है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जने बेरोजगार रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, वो खुद का तो नुकसान करते ही हैं, खुद तो लायबिलिटी है, खुद तो बोझ है इसे देश के ऊपर। वो एक किसके ऊपर बोझ बन गए, जो कमा रहा है, जो वर्किंग एज में, जो वर्किंग पॉपुलेशन, उस पर बोझ बन गए। अब उस पर बोझ बन गए तो कमाता हुआ इंसान का जो जितना पैसा वो कमा रहा है वो भी उनको पालने में चला जाता है। ठीक है, तो लोड किस पे बढ़ता है, वर्किंग पॉपुलेशन में पड़ता है उसका। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस। देयर इज अ जनरल, GENERAL, जनरल डिक्लाइन, DECLINE, डिक्लाइन मतलब गिरावट। देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। एंड राइजिंग, RISING, राइजिंग विड्रॉल, WITHDRAWAL, विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम।
देखिए अब बात क्या है, ये बात आपने बचपन से पढ़ रहे होंगे, एक विशियस सर्कल होता है पॉवर्टी का, गरीबी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, एक ऐसा गोला होता है, गोला है ना, जिसमें से आप कभी निकल ही नहीं सकते। बात वही आ गई, आप बेरोजगार हो, कोई पर्सन बेरोजगार है, उसके बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, है ना, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं मिलेंगी, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं मिलेगी, आगे जाके उनको जॉब नहीं मिलेगी, ले देखिए वो बेरोजगार उनके बच्चे, फिर ये एक तरह से सर्कल चलता जाएगा कि हेल्थ स्टेटस में तो गिरावट आएगी, डिक्लाइन आएगा, मतलब कि उन्हें ढंग से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाएंगी, और जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, पढ़ाई लिखाई का सिस्टम है, उसमें भी विड्रॉल मतलब कि वो स्कूल उनके छूटते जाएंगे, पढ़ाई उनकी छूटती जाएगी पैसे की कमी के कारण। तो ये बात है कि जनरल डिक्लाइन आएगा हेल्थ सिस्टम में, राइजिंग विड्रॉल आएगा स्कूल सिस्टम में। फिर उसके बाद होगा क्या, फिर इनके जो बच्चे होंगे उनका भी यही हाल होगा। तो ले देखिए एक साइकिल चलती जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, गरीबी की, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक के साथ और पार्ट नंबर 7 के साथ, ठीक है। पीपल एज ए रिसोर्स खत्म हो गया है। आप लोगों के UT2 में ये चैप्टर आएगा, है ना, आप लोगों को सिलेबस मिल गया होगा, जल्दी मिल भी जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो भी मैं नोट्स लिखा रहा हूँ, आप लोग कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने की अभी आवश्यकता नहीं है, आप लोग इन नोट्स को ढंग से पढ़िए, एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इन्हें ढंग से पढ़िए, लर्न किए, समझिए, मेन तो है ना, मैं इसलिए एक एक चीज़ लिखवा रहा हूँ और समझा रहा हूँ ताकि आप रटे ना इन्हें। अब 9-10 क्लास में आके इन्हें रटने की जरूरत, आवश्यकता आपको ना पड़े, इन्हें समझें और अपने आप आंसर्स फ्रेम करें जब क्वेश्चंस आप लोगों से आएंगे। अब जैसे इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में दे दूँ तो आपको ये पॉइंट्स लिखने जो मैंने लिखा है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दे दूँ तो वो सीजनल, डिसगाइज्ड, एजुकेटेड हमने पढ़ा था, आगे हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए किया, फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वाला, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही नोट्स में से ही क्वेश्चन आप लोगों के फ्रेम होंगे, तो आप लोग इनको ढंग से तैयार रखेंगे फेयर कॉपी में, और जब भी हमारा मिलना होगा, स्कूल जब भी खुलेंगे तो इसे चेक किया जाएगा आपका, ठीक है। और लर्निंग भी आप लोग इसकी जारी रखिए, ठीक है, लर्न भी आपको होना चाहिए, आंसर्स खुद फ्रेम कीजिए, खुद बनाइए अपने हिसाब से, क्योंकि आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि एक चीज़ हम एक लाइन रट नहीं सकते, है ना, एक हमने समझा पढ़ा, अब हाँ, लेकिन ग्रामेटिकली और आप लोग सही होने चाहिए, मन किसी भी दिशा में जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग यहाँ से ग्रामेटिकली सही होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, ठीक है, अपने आप फ्रेम किए बेबी, ठीक है। थैंक यू।